हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदासिर। नाम बशीरात। पीएम हो तो ऐसा, वरना पीएम चाहिए नहीं यार। सीरियसली भारत बहुत लकी हो, आप भारत में रहते हो। भारत में क्या हुआ है, मोदी जी ने मतलब जो 450 वाला सिरप था, मतलब जो एक मेडिसिन थी, सॉरी 70,000 वाली मेडिसिन 450 रुपये में कर दिया है। और जो माफिया बैठे थे सबकी वार्ड लाग रही है। क्या हुआ है सारा कुछ देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। क्या है यार भाई पीएम है और क्या भाई देश। आखिर में मैं अपने बारे में आज हम 2-3 दिन से, हम 3-4 दिन से बीमार रहे हैं। हमारा कितना खर्चा हुआ मैं आपको बताऊंगा, एंड में बताएंगे हम। ये वीडियो पहले ये देखते हैं, काउंटिंग करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 100 गुना सस्ती होगी दवाई, महंगे अस्पतालों की शामत आई। मोदी के मंत्री ने लिया ऐसा फैसला, सब कह रहे शुक्रिया। 450 रुपए में मिलेगा 70,000 का सिरप। करोड़ों की बीमारी लाखों में होगी छू मंतर। मेड इन इंडिया ने किया चमत्कार। उधर चीन में नई बीमारी की आहट, इधर भारत में बन रही ऐसी दवा जिससे मांगने आएंगे अमेरिका ब्रिटेन के वैज्ञानिक। जब मेड इन इंडिया की शुरुआत हुई तो कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब इसी मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट ने विदेशियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। भारत अब आयात की बजाय निर्यात की सोचता है। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक फिलहाल एक ऐसी सस्ती दवाई बनाने पर काम कर रहे हैं जिसकी कीमत विदेशों में करोड़ों रुपए है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के मंत्रालय ने 13 दुर्लभ बीमारियों की सस्ती दवाएं बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें पहली बीमारी है मिर्गी। इसकी दवा कैन बी ड्यूर 7 से 34 लाख रुपए सालाना खर्च पर आती थी, लेकिन अब ये देश में ही बनेगी और इसका खर्च 1 से 5 लाख रुपए तक का आएगा। दूसरी बीमारी है सिकल सेल रोग। इसकी दवा हाइड्रोक्सी यूरिया काफी महंगी आती है। इसकी टेबलेट बच्चों को काफी मुश्किल से मिलती है, जबकि इसके 100 ml सिरप की बोतल की कीमत 70,000 है, लेकिन अब वो सिर्फ 405 रुपए में मिल सकती है। तीसरी बीमारी है विल्सन रोग। इस बीमारी में लीवर में तांबा जमा हो जाता है। ये अनुवांशिक रोग है। इसकी ट्री एंटाइन नाम की दवा एमएसएन फार्मा और लॉरूस लैब ने मिलकर तैयार की है। पहले सालाना इस दवा की कीमत 2.2 करोड़ थी, जो अब घटकर 2.2 लाख हो गई है, यानी दवाई 100 गुना सस्ती हो गई है। इसके अलावा टाइरोसिनेमिया टाइप 1 और गौशर रोग की दवा भी सस्ती होने वाली है। इसमें से कुछ दवाइयां बन चुकी हैं, जबकि कुछ दवाइयां अभी बन रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि 4 ऐसी दवाएं जो विदेशों से करोड़ों में आती थीं, वो अब हिंदुस्तान में ही बनने लगी हैं। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, वो दवा सस्ती होगी और दूसरा, लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होगी। अब तक 6 बीमारियों की 8 दवाएं बन चुकी हैं, जिनमें से 4 बाजार में मिलने लगी हैं, जबकि बाकी की 4 दवाओं को मंजूरी मिलना भी बाकी है। उन्हें मंजूरी मिलते ही भारत चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया चमत्कार कर देगा और दुनिया भर में भारतीय शोध चिकित्सकों को 3 तरह के फायदे मिलेंगे। पहला, चंद्रयान 3 बनाने के बाद जैसे भारतीय वैज्ञानिकों की डिमांड बढ़ी, ठीक वैसे ही रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स की डिमांड विदेशों में बढ़ेगी। दूसरा, भारत फिलहाल 150 देशों को दवाई सप्लाई करता है। जब दवाएं सस्ती होंगी तो अमेरिका और ब्रिटेन भी भारत से सस्ती दवाई मंगवाना चाहेंगे। तीसरा, मेडिकल सेक्टर में भारत की पहचान इतनी मजबूत होगी कि विदेशों से लोग न सिर्फ भारत पढ़ने आना चाहेंगे, बल्कि जिस देश से आयुर्वेद का जन्म हुआ, वो देश इस क्षेत्र में भी दुनिया को राह दिखाएगा। एक तरफ चीन नई बीमारी की आहट से परेशान है, वहाँ सांस से जुड़ी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों की संख्या अचानक से बढ़ी तो WHO ने सीधा रिपोर्ट मांग ली। अब तक इसका पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये कोरोना की तरह ही घातक बताया जा रहा है, इसलिए पूरे चीन में सतर्कता बरती जा रही है। भारत भी इस पर नजर बनाए हुए है ताकि कोरोना वाला हाल ना हो। भारतीय चिकित्सकों ने भी हो सकता है कि इस पर रिसर्च शुरू कर दी हो, लेकिन उससे पहले जिन दवाओं को मंजूरी मिली है वो काफी अहम है। हर भारतीय के लिए ये गौरवान्वित करने वाला पल होगा। ऐसे में वो लोग जो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया से भारत को कुछ हासिल नहीं होने वाला, ये सब सिर्फ प्रचार के लिए है। उन तक ऐसी रिपोर्ट जरूर पहुंचनी चाहिए। पीएम ने जब गरीब के घरों तक सिलेंडर पहुंचाया, गरीब माताओं को धुएं से मुक्ति दिलाई, तब भी कई लोगों ने सवाल उठाए। यहां तक कि गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान योजना शुरू करवाई, तब भी कई लोगों ने कहा कि इतने में क्या होगा, दवाइयां तो लाखों और करोड़ों की आती हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने एक ऐसा इंतजाम किया कि हर गरीब अब पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है। अगर सरकार गरीबों के बारे में सिर्फ योजनाएं न बनाकर धरातल पर उसे उतारने की दिशा में काम करे, सब्सिडी देने की बजाय सीधा सामान ही सस्ता कर दे, चाहे वो दवाई हो या फिर राशन, तो फिर बात ही अलग हो जाती है। और यही काम मोदी सरकार शुरुआत से कर रही है। आप इस काम पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर बताएं। विदेशों से आने वाली करोड़ों की दवाइयां अगर हिंदुस्तान में बनेंगी तो न सिर्फ रोजगार के साधन बढ़ेंगे, बल्कि देश की GDP भी मजबूत होगी।
इसी के साथ हुई वीडियो मैं इधर हैरान हूँ, जो 7 लाख से 34 लाख में आती थी दवाई वो 1 लाख में आएगी। जो 70,000 की दवाई थी वो 450 में आएगी, 405 रुपए में। और जो दवाई 2 करोड़ की थी 1.2 लाख में, 2.2 लाख 2.2 करोड़ की दवाई 2.2 लाख की। भाई अब साहब इस बात से अंदाजा लगा पहले लो। तो मैं हैरान हूँ, इतनी महंगी दवाइयाँ भी होती हैं। एक अब बताने से पहले क्वेश्चन है आप लोगों से, आपको इन्फेक्शन हो गले में, आपको खांसी आती हो और बुखार वगैरह हो बहुत तेज किस्म का, मलेरिया का समझ लो, मलेरिया कह लो, आपका कितना खर्च होगा उधर? हम दोनों भाइयों पे तकरीबन 12,000 रुपए 12,000 रुपए लगा है, 12,000 रुपए लगा, 5,000 मेरा लगा है, मतलब बाकी 7,000 इसका लगा। इसको मलेरिया था, मुझे मलेरिया हो गया था, 5,000 तो मुझ पे आप लगा। अंदाजा लगाओ इतना खर्चा हुआ। और ये 2 दिन में लगा है। ये मेरा जुम्मे से लेकर थर्सडे को मैं बीमार हूँ और आज अभी कुछ मैं सही हूँ, तो आज तक मेरे इतने पैसे लगे। मास्क वगैरह सामने पड़े, अब ये तस्वीर में हम पहन नहीं रहे, लेकिन ये देखो ये हालात जो है ये बड़े खराब हुए हैं। मतलब आप इस बात से आइडिया लगा लो, पाकिस्तान में अगर किसी को इन्फेक्शन भी है ना, इन्फेक्शन, तो वो 5,000 से कम में ठीक नहीं होने वाला। इंडिया में कितने में ठीक होता वो आप लोगों को ज्यादा भाई साहब ये और ये नहीं कि हम बहुत हाई फाई हॉस्पिटल में गए, नॉर्मल क्लिनिक जिस तरह होते हैं इधर, जो मोहल्ले में जो कमाल का होता है, जिसके पास राजमार्ग ज्यादा होती है, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं उनके पास गए हैं। अगर ये बड़े हॉस्पिटल में हम जाते हैं, हमारा पता नहीं क्या हाल होता। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में इधर पैरासिटामोल 50 से ऊपर छाट हो गई है भाई, पैरासिटामोल पैनाडॉल जो है वो शॉर्ट हुई है भाई, अंदाजा लगा लो यार। इधर ये सीन है। और भारत में देखो 150 देशों को दवाइयां सप्लाई कर रहा है। हाँ। जो महंगी दवाइयां थी भारत में लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, 200 गुना 200 गुना सस्ती हो गई। इधर आपको मैं एक बात बताऊं, काफी सारा ये सिस्टम हुआ है कि इधर जो मेडिसिन शॉर्ट होती है ना, वो ब्लैक में जब ये बेचते हैं ना, वो हजारों की बिकती है। इतने गरीब लोगों का इतना बुरा हाल हुआ है, जो मेडिसिन उनको नहीं मिलती, ये ब्लैक में ये कमीने लोग बेचते हैं और फिर कहते हैं कि इसका रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, ये यहाँ से नहीं हो रही, डॉलर की वजह से ये सब कुछ नहीं हो रहा, ये सब कुछ, ये माफिया टाइप है हमारे मुल्क में यार। मैं सच बताऊं अगर तो ये ऐसा बुरा हाल हुआ है ना हमारा मेडिकल सिस्टम का। पक्का वो कानून मोदी जी ने कैसा किया है, डंडा दिया, देखो ना डंडा दिया कि नहीं दिया। इसको कहते हैं देश का असल जो है ना प्राइम मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर जो भी होता है, वो उस किस तरह डंडा दे के रखता है। ये चीज होनी चाहिए, इससे सीखना चाहिए, इस चीज से सीखो। इसको ये वाली जो चीजें इनको अपने देश में हमें भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हमें देखे। और ये देखो भारतीयों को आप कितने बड़े फायदे, इधर दिल में पड़ने वाला स्टंट लाखों का मिलता है, इंडिया में कुछ हजार का है, इधर लाखों का मिलता है, उधर कुछ हजार का है। आपको क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।